ये कल वाला ये जो हम लिख रहे थे पूरा, अब करना क्या है मैं बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे मंगोस डीबी पे गया। कनेक्शन पे हमने कनेक्ट पे क्लिक किया। ये हमारा प्रॉपर्टी प्लस नाम का डीबी बन रहा था। मान लो कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ अभी 1 सेकंड के लिए। ठीक है, इतना क्लियर। एक बार एप्लीकेशन को रन करो। कोड कल वाला ही है पूरा, कोई चेंज कुछ नहीं करना आपको इसके अंदर। ठीक है, एप्लीकेशन को हमने रन किया। तो दिस ये गया हमारे पास। तो हमारे पास एक पेज ओपन होगा। जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो यहाँ पे रेडी कर रहा है डाटा को। ये देखिए वो डाटाबेस क्रिएट हो गया, ब्लैंक आ गया, यही आ रहा था कल। जी देखो सर। डीबी के अंदर गए, रीलोड मारा, ये देखो, इतना क्लियर। अब हम क्या कर रहे थे, ये फोल्डर बना रहा था इसके अंदर। क्लियर। अब मान लो कि हम इसमें कल एक फाइल को अपलोड कर रहे थे, याद हो तो। हमने क्या किया था, इम्पोर्ट जेसन या जो भी फंडामेंटल है, मैंने इसको अपलोड करता हूँ। ये मैंने फाइल ऑलरेडी आपको दे रखी है। तो मान लो कि डाटा मैंने सारा इसमें डाल दिया। फिर मैं गया, एग्जीक्यूट करा, किसी और पेज पे गया, प्रॉपर्टी वाले पेज पे गया, आ गया डाटा। इतना क्लियर, समझ आ गया यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है या कुछ पूछना है? क्लियर। ठीक है। तो हमारे पास वो कल डाटा को रीड नहीं कर रहा था, बस ये है। तो अलग से कोई कोड कुछ नहीं करा, सिर्फ डाटाबेस की फाइल को मैंने रिकॉन्फ़िगर यानी कि दोबारा से लिख दिया इस कोड को। ये कोड वही है जो मैंने कल लिखा था, अलग से कुछ नया इसमें मैंने नहीं लिखा। इतना क्लियर है यहाँ तक? बस ये कोड मोंगोज दोबारा से इंस्टॉल कर दिया था, बस और कुछ नहीं। यहाँ तक क्लियर है या क्लियर कुछ? है। तो अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपको डिस्प्ले करके दे देगा दिस, और बाकी सेम कोड है पूरा। नया मैंने इसमें कुछ एंटर नहीं करा, यही कल लिखा था, तो ये सब कमेंट कर देते हैं ये। बस। तो अब आपको यहाँ पे 3 डिस्प्ले करने हैं, 3 करो। अगर आप चाहते हो कि हमें भैया 4 डिस्प्ले करने हैं होम पेज पे, देखो तो यहाँ पे आप गए तो ये 4 डिस्प्ले करके देगा आइटम। इतना क्लियर है? क्लियर। तो मैं बाय डिफॉल्ट 3 ही कर देता हूँ, या फिर 6 करो। तो यहाँ कर दिया हमने 3। तो ये 3 ही आइटम मुझे डिस्प्ले करके दे। इतना क्लियर या कोई डाउट या कुछ पूछना है? क्लियर। अब हमें क्या करना है, दूसरा काम देखिए। अब मान लो कि मैं इस डिटेल पे क्लिक करूं फॉर एग्जांपल, तो ये कहाँ पे जा रहा है भाई? ये आईडी लेके जा रहा है। क्लियर। ये कहाँ जा रहा है? आईडी लेके जा रहा है मेरे पास, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को ओपन करने के लिए। हेलो, बताइए। हाँ, एक्चुअली अब मैं ही क्लास दे रहा था आपको, ठीक है। हाँ हाँ, अब एक्चुअली देखो, जैसे आपने एंकर टैग पढ़ा है, अब इससे स्लो कराऊंगा बात को समझना। तो एंकर टैग 2 सेशन में अगर मैं खत्म करूंगा, ठीक है, तो उस केस में कोर्स क्या, 6 महीने का कोर्स आपका जो भी है, तो वो 6 महीने में कंप्लीट नहीं होगा। इससे भी धीरे कराऊंगा तो मैं, क्योंकि एलिमेंट क्या, 2 ही एलिमेंट हो पाए।
तो उसके लिए आप ऑफलाइन आ सकते हो या ऑनलाइन ही क्लास लोगे बाय डिफॉल्ट? तो आप कुछ क्लासेस, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ क्लासेस आप ऑफलाइन आओ स्टार्टिंग की, ताकि आपको पता चल जाए कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इस कंटेंट जो मैं बना रहा हूं मैं इसको लिखना कहाँ पे है। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में लैंडिंग पेजेस बनाते हो अपने एड्स चलाने के लिए, भाई किसी भी ऐड आपने बना दिया, कैंपनिंग बना दी, तो जब उस कैंपनिंग पे क्लिक करते हो तो फेसबुक पे चल चल रहा है आपका ऐड, तो आपको एक फॉर्म बन के मिल जाता है जिसमें नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस भरते हो, तो वो काम एंकर टैग करना है। क्लियर? अब उस ऐड के अंदर आपको इमेज डिस्प्ले करनी थी, तो वो इमेज हमने आज बनाना सीखा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबको अलग अलग कंपोनेंट आपको बता रहा हूँ। हाँ ये है। हाँ तो वो फंडामेंटल रहेगा इसमें पूरा, ये ऐसे करके। हाँ शुरू की कुछ क्लासेस आप 4-5 क्लास ऑफलाइन लो, ताकि आपका बेस पार्ट आपको पता चल जाए क्या डाटा है। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, अगर आप पहले से जानते हो तो पेज बार बार स्विच होंगे तो इधर उधर हो जाता है टॉपिक। तो ये स्टार्टिंग 2 या 3 क्लास आप ऑफलाइन ले लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ टाइमिंग सेम 11 बजे। हाँ 11 बजे से। तो उसके क्लासरूम के लिंक के लिए आपको 300 नंबर से कॉल आया होगा, जिससे क्लास का यूआर, हाँ हाँ, मिला होगा ना आपको। हाँ तो उन्हीं को कॉल कर लीजिए आप, वही सारा कुछ ऑडियो वीडियो जो भी है, डाटा ग्रुप में ऐड करना, वो सब वो करवा के दे देंगे आपको। ठीक। तो मेरा नाम पुनीत है। ठीक। देखिए, तो अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको समझना कि हम इस पे क्लिक करें तो भाई पर्टिकुलर डाटा क्या हो जाए, मेरा डिस्प्ले हो जाए, यानी कि सिंगल प्रॉपर्टी क्या हो जाए हमारी, डिस्प्ले हो जाए। या फिर मान लो कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, इस पे डिटेल पे क्लिक किया, तो ये सिंगल प्रॉपर्टी मेरी क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। इतना क्लियर? अब सिंगल प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या बनाया था, बोलिए। हेलो? हेलो? जी सर। हमें सिंगल प्रॉपर्टी अगर डिस्प्ले करनी है तो देखो हम कहाँ गए, ऐप में गए। ऐप ऐप में में। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में क्या दे रखा है भाई, पर्टिकुलर डिस्प्ले करना है तो आईडी के बेस पे काम करो। हम्म। अगर कोई मुझे नया फॉर्म ऐड करना है तो ऐड पे काम करूँ। समझ आ गया? अब मान लो कि किसी पे क्लिक करे, इस पेज पे आए, आईडी को सर्च करे, तो सर्च करने के लिए मुझे क्या चाहिए, दिस ये पेज। इतना क्लियर? जो हमने लास्ट टाइम कॉल किया था शुरू में, बट वो तो हमारा बेसिक डाटा था। अब हमें अपने अकॉर्डिंग इसमें कोड लिखना है। अब हमें क्या लिखना है कि जैसे ही मैं क्लिक करूं किसी भी आई डिटेल बटन के ऊपर, तो वो क्या करे, यूआरएल में जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं, देखो यूआरएल चेक करना, डिटेल बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं, ऊपर क्या कर रहा है, पेज के पास जा रहा है और एक आईडी लेके जा रहा है। इतना क्लियर? ये। इस आईडी को रीड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा था, पैरम्स। हम क्या यूज करेंगे, पैरम। क्लियर है यहां तक? यस। तो अब चलिए इस पैरम को हम बनाते हैं एक एक करके इसके अंदर। इतना क्लियर? करूं स्टार्ट? हाँ यस। अब इन सबको हटा देते हैं, हमने बस स्टार्टिंग में किया था, हम आपको अपने हिसाब से बनाएंगे इसका पूरा डाटा। ये सब हटा देता हूँ, यूज क्लाइमेट सब हटा देते हैं। देखिए अब हमारे पास आ गया दिस। अब पहली चीज भाई, ये सारा डाटा कहाँ से आ रहा है, डाटाबेस से। तो सबसे पहले डाटाबेस को यहाँ पे इंपोर्ट करो। इंपोर्ट कर लो या वहां से कॉपी कर लो। तो मैं यहाँ पे गया डाटाबेस को, और मैंने ये कनेक्ट डीबी दोनों को कर दिया यहाँ पे इंपोर्ट। इतना क्लियर? इंपोर्ट करने के बाद मुझे एक क्या चाहिए, मोंगोस। भाई वहां से डाटा निकालूंगा इसका मैं, इंपोर्ट मोंगोस। क्लियर? सबसे पहले एक पेज से दूसरे पेज पे अगर डाटा को रीडायरेक्ट करना है तो मुझे क्या कॉल करना पड़ेगा, पैरम्स। तो मैं फटाफट यहाँ पे मेथड बनाता हूँ अपना, एसिंक मेथड बनाया मैंने पहले तो। ठीक है, एसिंक के पास गया, इसमें हमने कॉल करे, हमें क्या क्रिएट करने हैं, पैरम्स। क्लियर? और हमने दे दिया दिस, ये फंडामेंटल।
अब डाटा को रैप करने के लिए मैं यहाँ पे गया, अरे इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है? चलिए, EARAMS हमने दिया, इक्वल टू अवेट, बस ये आ गया हमारे पास पैरा। ये ना फंडामेंटल इंपोर्ट होगा हमारे पास, क्लियर। अभी थोड़ी देर में देखता हूँ इंपोर्ट नहीं हो रहा मेरे पेज के ऊपर, ये कोई दिक्कत नहीं, अभी देखते हैं। इतना क्लियर। और क्या करे, अवेट डीवी को कॉल करना है इसे, अवेट कनेक्ट डीवी, डीबी को कनेक्ट करे हमारे पास। अब डीबी को कनेक्ट करने के बाद भाई सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैं किसी पे भी क्लिक करूं उसकी इंफॉर्मेशन लेके मेरे पास आए, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन लाने के लिए एक सेकंड रुकना, चलो लिख के देखते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ पे हम गए, तो हमने क्या किया, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वैलिडेट डाटा, डाटा को मैं वैलिडेट कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास के वहां डिटेल बटन पे क्लिक करने पे अगर उसकी ऑब्जेक्ट आईडी अगर मुझे मिल जाती है तो वो क्या करे, डाटा को डिस्प्ले करे। इतना क्लियर। तो ऑब्जेक्ट आईडी के लिए इफ मोंगोज के पास गया, डॉट टाइप, टाइप में मुझे क्या उठाना है, मोंगोडीबी के अंदर जाना, देखिए मोंगोडीबी के अंदर जाना, मुझे क्या चाहिए, ये ऑब्जेक्ट आईडी। अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट आईडी मिल जाती है तभी तो मैं डाटा को डिस्प्ले करा पाऊंगा। क्लियर है यहां तक, इतना क्लियर जी ऑनलाइन में। तो हमने क्या किया, इसे कॉपी करा, चलो कॉपी नहीं हो रहा है, चलिए तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टाइप के पास जाए, डॉट क्या करे, ऑब्जेक्ट आईडी को उठाए, डॉट ऑब्जेक्ट आईडी क्या हो मेरे पास, वैलिड। अगर ऑब्जेक्ट आईडी मेरे पास वैलिड है तो ब्रैकेट में जाए, पैरम को कॉल करे और क्या करे, उसकी आईडी को गेट करे। इतना क्लियर। अगर आईडी मेरी गेट हो जाती है तो क्या करे, या ठीक है होती है तो एल्स में जाए, अगर आईडी मेरी गेट नहीं होती तो क्या करे, रिटर्न, एक दे दिया मैंने H1, यहां दे दिया इनवैलिड प्रॉपर्टी आईडी, ये क्या है मेरी इनवैलिड प्रॉपर्टी आईडी। इतना क्लियर है यहां तक। अगर आईडी मैच होती है तो हमने क्या दिया, इफ प्रॉपर्टी के पास गया, रिटर्न क्या करे, नॉट फाउंड, रिटर्न करे हमारे पास अगेन, यहाँ दे दे नॉट फाउंड। इतना क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए भाई प्रॉपर्टी अगर नहीं मिलती तो नॉट फाउंड का दे, तो इसके लिए एक वेरिएबल बनाओ और इसको मैंने यहाँ पे करा फैच। देखो कैसे, अब यहाँ पे गया, अब यहाँ पे कर रहा हूँ फैच, फैच करने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया, प्रॉपर्टी इक्वल टू अवेट, डीबी के पास जाए, ठीक है, प्रॉपर्टी को कॉल करे इसी नाम से, जो ऊपर वेरिएबल है सेम वही कॉपी कर लेना, मॉडल से डाटा को उठाए, डॉट क्या करे, फाइंड बाय आईडी, ठीक है, क्या करे, फाइंड बाय आईडी। आईडी को फाइंड करने के लिए किसके पास जाएगा, पैरम के पास जा, उसमें आईडी को कॉल कर, आईडी अगर मिलती है तो लिंक डाटा को डिस्प्ले करा फर्स्ट और डिफॉल्ट में। इतना क्लियर है यहां तक, इतना जी सर। क्लियर।
अगर नहीं मिलती तो नॉट फाउंड कर दे हमारे पास, और मैं गया HTML पेज के पास, तो यहाँ पे मैंने, अगर कुछ होता है तो भाई प्रॉपर्टी के पास जाए, डॉट, सबसे पहले क्या कर, उसका नाम डिस्प्ले कर। तो नाम के लिए डीबी में जाओ, जैसे हमारे पास ये नेम, कितना क्लियर। अगर मैच होता है तो भाई पहले तो नेम को डिस्प्ले कर, अगर नेम डिस्प्ले होता है तो फिर इसका आगे का फंडामेंटल देखते हैं डिजाइन का। यहां तक क्लियर है। फाइंड बाय आईडी का काम क्या है, उसको सर्च करना। एक बार मैं ब्राउजर पे गया, होम पेज पे गए, ठीक है, और हमने क्लिक करने की कोशिश करी, डिटेल। अब इस पेज पे डाटा तो आया, बट रिकॉर्ड नहीं आया। एक मिनट, क्या एरर है, कंसोल में क्या कह रहा है, इमेजेस, इमेजेस कहाँ से आ रही है ये, गेट हो रहा है, लोगो वाइट, कोई बात नहीं। अब ये क्या कह रहा है, जब मैं इस पेज पे आ रहा हूं तो क्या कह रहा है, 404, कह रहा है इस नाम से मुझे कोई आईडी गेट नहीं हो रही। इतना क्लियर। एक बार चेक करें, 6 नाम से कोई आईडी है नहीं हमारी डीबी में, सबसे ऊपर ही तो लिखी है हमारी आईडी, आईडी तो है हमारे पास, तो ये आईडी को 404 क्यों बोल रहा है। एक मिनट, अगर यहीं दे दी हम कंसोल, क्या आता है चलो इसे भी देख लेते हैं, डॉट लॉग, प्रॉपर्टी को ये डिस्प्ले करे। अच्छा, अरे मैंने खुद ही गलत लिख दिया। देखो लिखा क्या है, मैंने यहाँ प्रॉपर्टीज लिख दिया है, बट वेरिएबल क्या है, Yes, sir. प्रॉपर्टी। इसको हटाओ। तो अब दोबारा से रन करता हूँ। एक बार वैसे दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, रुको यहाँ से। टर्मिनल पे गए, हमने करा क्लिक, आईडी तो जारी है बट ये रीड क्यों नहीं कर रहा है, एक बार चेक करते हैं, रुकिए। अगर ये जाता जाता है डेबिट, तो नीचे डाटा तो ये कॉल हो रहा है, फंडामेंटल तो लेके आ रहा है ये। एक सेकंड रुकिए, हमने कहीं और कंसोल लिखा है, इसको मैं जरा कमेंट कर दूं, कहीं और तो नहीं है पेजेस पे। एनवायरनमेंट ठीक है, ठीक है। एक मिनट, अगर ये यहाँ पे जाता है तो एक मिनट जरा चेक करें पैरम में आ क्या रहा है, कंसोल डॉट लॉग, इसमें क्या दे, पैरम, ठीक है। पैरम के अंदर कोई आईडी आ भी रही है या नहीं, तो जरा ये चेक करें। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे हमने क्लिक किया, कंसोल पे क्लिक मारा, और हमने दिया यहाँ पे yes। पैरम मेरा काम नहीं कर रहा, ये पैरम कीवर्ड काम नहीं कर रहा। एक मिनट में दोबारा से लिखता हूँ इसे। ठीक है, एक ये, और एक सेकंड रुकिए, हमने ये होम पेज पे कार्ड को डिस्प्ले किया था, ये कार्ड के पास गया, एक सेकंड, और इसमें हमने क्या दिया है, स्लैश प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी की आईडी लेके जाए उस पेज पे, उसको डिस्प्ले करे, ठीक है, ये तो बिल्कुल ओके है हमारा। यानी कि ये गया
प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के इस पे, प्रॉपर्टी पेज पे ना, तो फिर इसमें चेक करें क्या गड़बड़ी क्या रहा है। तो ये इस पेज पे, एक सेकंड, होम पेज पे गए, यहाँ से हम हिट मार रहे हैं, ये जाए प्रॉपर्टी को लेके प्रॉपर्टी कार्ड पे, प्रॉपर्टी कार्ड पे गया, तो हमने यहाँ दिया है स्लैश प्रॉपर्टी HREF, और ये बना हुआ है किसके अंदर, ऐप स्लैश प्रॉपर्टीज ना। एक सेकंड, प्रॉपर्टीज के अंदर हो सकता है, एक सेकंड चेंज करूँ थोड़ा सा डाटा। यहाँ दिया हमने PROPERTIES, नहीं नहीं नहीं, वो एक सीधा आईडी लेके, एक सेकंड का टॉप में क्या दिया है, ठीक है, एक मिनट दिया हमने स्लैश प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक मिनट में दोबारा रन करता हूँ इसको जरा, होम पे गया, रीलोड मारा, इस पे हमने क्लिक किया, कंपाइल टाइम पे क्या एरर देगा देखते हैं जरा। अब आ गया एरर, अब देखो एरर दूसरा आ गया, इतना समझ आया। यानी कि हमारे पास पेज का यूआरएल गलत था उस पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करो तो कहाँ पे जाओगे, ऐप, ऐप के अंदर प्रॉपर्टीज। इतना क्लियर है यहाँ तक। जी सर। तो अभी इस पेज पे तो आया, अब आने के बाद इसने क्या दिया, इनवैलिड प्रॉपर्टी आईडी। अब यहाँ पे चेक करते हैं, अब ये इतना इनवैलिड दे रहा है, तो पैरम को चेक करूं कि इस पैरम में क्या आ रहा है, एक बार ब्राउजर पे भी चेक कर लेते हैं। कंसोल पे गया, एक मिनट रुको, इसको साथ में ले लिया हमने, प्रोडक्ट आईडी कोमा, प्रोडक्ट आईडी भी आ रही है हमारे पास इसमें, ये देखो प्रोडक्ट आईडी भी आ रही है, यानी कि प्रोडक्ट आईडी से मिल रही है सेम। प्रोडक्ट आईडी अगर इसे मिल रही है, तो ये हमारे मोंगोज के इस फंडामेंटल को हिट नहीं कर रहा है, लेकिन इसके पास इसकी आईडी को कॉल नहीं कर रहा, तो इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। हमने दिया है मोंगोज में जाए, टाइप को चेक करे, ठीक है, और इज वैलिड अगर मेरे पास है तो पैरम्स डॉट क्या करे, उसकी आईडी को उठाए, ठीक है। अगर आईडी नहीं मिलती, इसको मैच नहीं हो रही डीबी के अंदर, तो वो इनवैलिड दे, नहीं तो ये फाइंड करके इसको ये कॉल करे। एक सेकंड, इसका अगर मैंने दिया, यहाँ पे रन करा, अब दबा क्लियर, यहाँ तक हटा दो उसे, इतना क्लियर नाम आ गया, इसको जी। हटा दो, मंगूस मेरा नहीं है, इतना क्लियर। तो यानी कि हमने क्लिक किया तो हमारे पास आ गया दिस। अब मान लो कि मैं यहाँ आईडी में कुछ चेंजेस कर देता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो क्या आ गया, नॉट फाउंड। इतना क्लियर, इतना समझ आ गया। यस सर। अब मान लो कि यहाँ पे तो प्रॉपर्टी का नाम अभी डमी के लिए तौर पे हम ऐसा कर लेते हैं, अभी बना देते हैं इसको, BR हमने दिया, BR। अब मैं डीबी में गया, जो भी मुझे एक बार डमी के तौर पे चेक करना है, ये आ गया भाई, किस टाइप का ये अपार्टमेंट है, मान लो, तो मैंने दे दिया टाइप, या फिर डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं इसकी अभी हम। बस एक बार रन करते हैं कि सारी वैल्यू लेके आ भी रहा है या सिंगल एक ही वैल्यू लेके आ रहा है। तो हम गए वापस होम पे,
अब कॉल करते हैं अपार्टमेंट कोजी को। देख अपार्टमेंट कोजी आ गया, या फिर मैं वापस गया, हमने कॉल कर दिया लग्जरी थर्ड वाले को। कितना समझ आ गया? या यस। फिर मैं प्रॉपर्टी के पेज पे गया, चेक करता हूँ कि भाई इसके लिए तो मुझे अलग से पेज बना, अच्छा इस पेज पे भाई गया। इतना क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से भी चेक कर लेता हूँ, ये तो वैसे आगे जाएगा। एक बार फिर भी हम इस पे क्लिक करते हैं, तो दिस क्लियर है यहाँ तक? तो इसने भी इंफॉर्मेशन दे दी जिस पे आपने क्लिक किया। इतना क्लियर? या कुछ पूछना है इसमें बताइए। क्लियर। यस सर, क्लियर। अब हमने क्या किया, हम वापस गए इसके पास। ठीक है भाई, इसने तो इन्फॉर्मेशन तो चलो मुझे दे दी, तो जरा मैं चेक कर लूं कि इन्फॉर्मेशन आने के बाद क्या ये कोई फंडामेंटल डिस्प्ले कर पाएगा या नहीं, या फिर मुझे अलग से फंडामेंटल देना पड़ेगा। तो यानी कि अब ये काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, उसकी एक इमेज चाहिए। क्लियर? जब इस पेज पे जाए तो क्या करे, एक इमेज बनाए। तो इमेज को कॉल कराने के लिए मुझे एक अलग से इसके अंदर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट ऐड करते हैं इसके अंदर। देखिए, इन्हें हम बंद करते हैं पहले, इसमें कंपोनेंट ऐड करते हैं। तो दस क्लियर, कंपोनेंट दे दिया मैंने, जैसे प्रॉपर्टी हेडर इमेज। प्रॉपर्टी हेडर इमेज। क्लियर? और यहाँ दे दिया डॉट JSX। सबसे पहले मुझे इसके अंदर इमेज को लेके आना है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया इंपोर्ट इमेज। इतना क्लियर? और एक वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी, इसे कॉपी कर लो, लिखने की जरूरत नहीं है। ये दे दिया हमने, बस ये आ जाए हमारे पास। और हमने इसके अंदर हमें एक पैरामीटर दे दिया इमेज, इमेज को डिस्प्ले कराना है मुझे। और इसमें मैंने कर दिया रिटर्न। और सबसे आखिरी में इसे कर दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रॉपर्टी इमेज। ठीक है, अब इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हम किसी कंटेनर को उठा लेते हैं, पीछे से कोई कॉपी कर लेते हैं। एक सेकंड रुको, यहाँ पे इमेज आ रखी हो हमारे पास, जैसे ये इमेज आ रखी है, तो मान लो कि मैंने ये इमेज ले लेता हूँ। रुको, कहीं पे इसका रो और कॉलम नहीं बना, एक सेकंड रुकना, मैं रो और कॉलम उठा लेता हूँ। प्रॉपर्टी पे होगा शायद, नहीं प्रॉपर्टी पे भी नहीं है। चलिए कोई नहीं, प्रॉपर्टी पे नहीं है तो मैं इस सेक्शन को हटाता हूँ। एक सेक्शन मैंने ये कॉपी करा, बस तो ये आ गया। इसके अंदर रो और कॉलम बनाने हैं मुझे, तो रो और कॉलम के लिए मैं यहाँ पे गया। चलो नहीं है तो इमेज कॉपी कर लेता हूँ, रो और कॉलम मैं खुद बना देता हूँ। तो मैं गया इसके पास, तो रो और कॉलम के लिए मैंने दे दिया डेफ। डेफ में क्लास नेम, इसमें दे दिया क्या आ जाए, ग्रिड। ग्रिड कॉलम बना दे 1। और इसके अंदर मैंने डिस्प्ले कर दिया इमेज का ये टैग। इतना क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। और हमने क्या किया भाई, इसको यूज करने के लिए यानी कि इमेज आ जाए, तो इमेज के लिए मैं गया वापस अपने इस फंडामेंटल में, इसके टॉप में गया, इसको हटाओ, और यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। या मैं यहाँ से ना, रुको नीचे से लिखता हूँ, अपने आप लिख के आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया प्रॉपर्टी दिस, तो वो हो गया मेरा इंपोर्ट। अगर ऊपर अगर मैं देखूं तो ये हो गया इंपोर्ट। इतना क्लियर? अगर ये इंपोर्ट होता है तो क्या करे भाई, मुझे इमेज पास करनी है, तो वेरिएबल ले लिया इमेज। इमेज कहाँ जाएगा, अब ये इस पेज पे लेके जाएगा, तो यहाँ पे वेरिएबल बना हुआ है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर?
यहाँ तक क्लियर है ना? Yes, sir. Yes. Clear. पास जाए, इमेज के अंदर फिल करें प्रॉपर्टी डॉट इमेज। ठीक है, तो ये इसकी इमेज को फिल करें और इमेज जो होगी वो आएगी हमारी एरे के अंदर। इतना क्लियर? अब ये जो एरे वाला फंडामेंटल था वो हमने यहाँ लिखा था, वो उठा के मैंने वहां पे लिख दिया। तो कह रहा है अब आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल इमेज। ठीक है, स्लैश दिस, ऊपर इस वेरिएबल को कॉपी करो आप। अब ये वेरिएबल मुझे यहाँ पे अटैच करना है पूरा का पूरा। यस, इतना क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? एक बार रन करता हूँ ब्राउजर पे, क्या एरर आता है पहले तो वो चेक करें। हम गए होम पेज के, देखिए अब देखो, मैं यहाँ पे गया, अब इस पे क्लिक करता हूँ सेकंड वाली पे, अपार्टमेंट पे। आ गई इसकी इमेज और उसकी हेडिंग आ गई। एक काम करता हूँ, रुको पहले थोड़ा सा ना साइज इसमें दे रखा है हमने ये, तो साइज तो 100 वाट ही रहने दो। इसके अंदर ना क्लास नेम को लिख देता हूँ, इक्वल टू ऑब्जेक्ट दे देते हैं कवर। किसी सीएसएस का इसका फंडामेंटल उठा लेना। हाँ, दे दिया हमने 800 px फुल ब्रेक। पूरे पेज पे मुझे दिखा है सही से। एरर क्यों दे रहा है ये? एरर क्यों दे रहा है ये? अच्छा, नीचे भी लिखा हुआ है इसलिए इसको यहाँ से हटा अपडेट को। हमने यहाँ से क्लिक किया लास्ट इमेज पे। इतना क्लियर? सेंटर में देखिए प्रॉपर। इतना क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो अब ये आ गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, पूरा का पूरा इमेज का कंटेंट लेके। अब हमें क्या करना है कि भाई, अब मैं देखो, अब इस प्रॉपर्टी के पेज पे भी जाऊंगा ना। देखो अब डायनामिक हो गया, किसी पे भी क्लिक कर दो नीचे से ऊपर तक। मान लो इस पे कर रहे हैं सेकंड वाले पे, तो उसकी इमेज, या फिर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया यस, इसकी इमेज। इतना क्लियर है यहाँ तक? तो यानी कि अब ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा डिजाइन बनाना पड़ेगा। और डिजाइन बनेगा तभी वो फंडामेंटल को कॉल करेगा, उससे पहले वो कॉल नहीं करेगा। इतना क्लियर? यहाँ तक कुछ पूछना है बताइए पहले तो। इतना समझ आ गया? Yes, sir. आ अब गया समझ. अब हमें लिखना क्या है, डिजाइन बनाना कैसे है बताता हूँ। हम जाएंगे अपने, देखिए ये थीम पड़ी है हमारे पास इसकी। इस थीम के अंदर गया, क्या ऐड करना है मुझे। मान लो कि मैंने प्रॉपर्टी को रन करा। अब कैसा सेट करना है हमें डिजाइन इसका। अब मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ डिटेल पे, यानी कि पूरी की पूरी इमेज आ जाए और उसकी ये डिटेल आए। बात समझ आ गया? क्लियर? तो ये इसका डिटेल पेज है। इतना क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये पेज बनाना है हमें पूरा का पूरा इसके अंदर, कि भाई इसको क्लिक करें तो जाए हमारे पास दिस। अब जैसे इमेज तो मेरे पास आ गई, अब इमेज के नीचे क्या है, गो टू बैक। बैक पे क्लिक करूं तो वापस उसी पेज पे चला जाऊं, प्रॉपर्टी के पेज पे। इतना क्लियर? तो हम इसी पेज को ओपन करते हैं, प्रॉपर्टी डॉट एच टी एम एल में यहीं से कंटेंट उठाता हूँ, थोड़ा डिजाइन सही सा बनेगा। ये है तो हमें इधर उधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सेकेंड, प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, कौन सा पेज है ये, प्रॉपर्टी डॉट एच टी एम एल। इसको वीएस कोड में ओपन करते हैं। हम्म, नहीं ये भी नहीं है। एक मिनट, लोकेशन बना दिया हमने, गो टू प्रॉपर्टी।
एक मिनट। अच्छा बैक है, ओ सॉरी, बैक टू प्रॉपर्टी। ये आ गया बैक टू प्रॉपर्टी। इतना क्लियर है? तो ये सेक्शन पहले हम ऐड करते हैं। इसके ऊपर क्या है, ये इमेज का सेक्शन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं से उठा ले रहा हूँ पूरा इसका इमेज का फंडामेंटल, ऑल्ट ये विड्थ जितनी इन्होंने दे रखी है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर ताकि सेम फंडामेंटल चले। इन सबको करते हैं पहले बंद। हेडर के पास गया, हेडर में दे दिया हमने दिस ऑब्जेक्ट। वृत्त आ रही है 1800, तो ऊपर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर 1800। 1800 के बाद हमें चाहिए, ये लो ये कंटेनर उठाओ, पूरा सेक्शन इसका। ठीक है, इसको छोड़ दो। तो ये सेक्शन में हमने क्या दिया है, एक मिनट ग्रिड, इसको भी उठाता हूँ कॉपी दिस। और ये डाटा भाई किसके अंदर अंडर में आए, सेक्शन के अंडर में आए। क्लियर? तो इसको तो रखता हूँ ऐसे, एक सेकंड। और मैं इसके मेन पेज पे गया दिस, और मैंने इसे यहाँ से करा दिस। सबसे ऊपर इमेज डिस्प्ले हो, इमेज के बाद आ जाए हमारा सेक्शन जो उसने वहां बना रखा है। सेक्शन में दे दिया मैंने इस तरीके से। अभी पहले एक बार रन करता हूँ, क्लिक करता हूँ। इतना क्लियर? इमेज आ गई। इमेज के बाद गो टू बैक का ऑप्शन मुझे अनेबल करना है। तो गो टू बैक के लिए, यानी कि बैक टू प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पे गया, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा, गो टू बैक के लिए नीचे गया, एक सेक्शन ये पूरा का पूरा। इतना क्लियर? तो इतना पार्ट मैंने करा कॉपी। कॉपी करने के बाद ये दे दिया दिस, ये आ जाए गो टू बैक। एक मिनट रन करते हैं इसे पहले, तो फिर चेंज कर देता हूँ कोड। ये आ गया गो टू बैक। इतना क्लियर? अब वापस जाने के लिए सबसे पहले क्या करो, ए को रिप्लेस मारो, किससे मारोगे, लिंक से, और इसको हटाओ। इतना समझ आ गया ऑनलाइन में? और यहाँ पे यस गए, सर। एक मिनट रुको, इसको एरर आया, इसको यहाँ से चेंज करो लिंक। हमने दिया ये गो टू बैक, क्लिक किया, वापस आ गया। सेकंड वाले पे क्लिक किया, गो टू बैक, वापस आ गया। फिर इस पे हमने क्लिक किया, गो टू बैक, वापस आ गया। एरर आ रहा है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, सीएसएस का एरर होगा या कुछ नहीं। इमेज, इमेज में क्या गड़बड़ी है, एक मिनट। अच्छा, इमेज के अंदर क्या रहा है, ऑल्टरनेट मिसिंग है। तो ऑल्ट को हम ऐड कर देते हैं इमेज के अंदर। एक सेकेंड, इमेज में भी गए तो यहाँ दे दिया हमने ऑल्ट। फाइल को सेव किया। इतना क्लियर? गो टू बैक। समझ आ गया यहाँ तक या कुछ पूछना है? जी सर। अब हमारे पास भाई इमेज आ गई। इमेज के बाद हमारे पास, अब जरूरी नहीं कि ऐसे दूसरे पेज पे करो, आप चाहो तो इसी पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इमेज आने के बाद भाई डाटा आ गया, मेरा नेम आ गया। अब क्या करो, अब वहां से फंडामेंटल को रिप्लेस करो, कि भाई आपको जो जो फंडामेंटल चाहिए वो फंडामेंटल मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, इस पेज पे जो भी डिजाइन मुझे चाहिए तो वहां से उठाना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाया। तो एक बार ब्राउजर पे गया, तो अब मैं जरा इस वाले डिव को उठाता हूँ। क्लियर? अपार्टमेंट वाले डिव को कॉपी करते हैं एक एक करके, एक साथ में। ये गया, इसके बाद अच्छा ये पूरा ही है सेक्शन, एक सेकेंड, इसे हमने दिया। और ये एक सेकेंड, अच्छा पूरा ही है। चलो पहले इस सेक्शन को हम कॉपी करते हैं, प्रॉपर्टी इन्फो। मैं अपने पेज पे गया,
कहाँ गया ये रहा। एक सेकंड रुकना, प्रॉपर्टी इन्फो में सेक्शन है ना। ठीक है, सेक्शन है, तो सेपरेट सेक्शन मुझे बनाना पड़ेगा ना। एक मिनट, की इन्फो हमने पूरा कॉपी करा, उसके बाद मैं यहाँ पे गया, इसको क्लोज करा, इसके बाद एक और सेक्शन मैंने ओपन करा, इसको रन करता हूँ। एक सेकेंड, प्रॉपर्टी इन्फो को जरा कमेंट करें पहले। और क्या कॉपी कर लिया मैंने, मैप को भी क्लोज करें। रन करते हैं एक बार। कॉन्टेक्ट फॉर्म, डिटेल पे क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड। समझ आ गया, इतना क्लियर। अब यहाँ पे इतना क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? यस सर, क्लियर। तो अब इस प्रॉपर्टी डिटेल पेज पे आने के बाद भाई अब क्या करो, भाई एक एक करके जो भी डाटा आपको रिप्लेस करना है वो डाटा आप इसमें रिप्लेस करते चले जाओ। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे डाटा को कॉल कराते हैं। इसी पेज पे कर दूं या इसके लिए नया पेज बनाऊं, बताओ। दो ऑप्शन कर सकते हो, या तो आप नया पेज बना के कॉल, यानी जितना कोड मैंने कॉपी करा है उसको एक सेपरेट कंपोनेंट में बना के रख लो, या फिर डायरेक्ट यहीं कोड कर दो, जैसे इमेज का हमने सेपरेट कंपोनेंट बनाया था। या तो वैसे बना लो, नहीं तो इसको यहीं पे कॉल कर दो। यहीं करूं या सेपरेट पेज बनाऊं? सेपरेट पेज। हम्म, आवाज नहीं आ रही, सेपरेट बताओ। पेज। सेपरेट पे चाहिए, तो सेपरेट के लिए क्या करो, इसमें जाओ, एक पेज और बनाओ। चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं इसके अंदर इसका लिंक एक्टिव करके फिर सेपरेट पेज में कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। चलो बना ही देते हैं पहले, चलो उसके बाद एक कंपोनेंट में चलो एक सेपरेट पेज बनाओ। प्रॉपर्टी डिटेल डॉट डिटेल्स डॉट JSX। ठीक है, तो हम यहाँ पे गए, तो एक सेकंड में इसे ही कॉपी करता हूँ पूरा का पूरा। प्रॉपर्टी डिटेल पे मारा मैंने पेस्ट, और नाम वाम चेंज कर देते हैं जरा पहले इसके। सबसे पहले ये आ गया प्रॉपर्टी डिटेल का पेज आ गया, क्योंकि फंडामेंटल चेंज होगा अभी। इनको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं अभी, या ब्रैकेट हटा देते हैं। बस, तो हमने अभी सारा फंडामेंटल हटा दिया। इमेज मेरी कहीं और से आ रही है, इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया। बस, तो हमने ये कर दिया, इन सबको मैंने यहाँ से रिमूव। और सबसे आखिरी में गया, इसको पहले तो इंपोर्ट करा। एक मिनट, ये एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा? गड़बड़ी है पेज में। हम्म, बस, इतना क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। ठीक है, अब इतना होने के बाद मैं प्रॉपर्टी पेज पे गया, तो मैंने यहाँ से सेक्शन को करा गायब, कि भैया मैं ये वहां का बना चुका हूँ, तो मुझे अब ये यहाँ पे मत दो। इतना क्लियर। अब इसके अंदर डाटा क्या आ रहा है, पहले वो रन कर देता हूँ। दिस, ये आ रहा है गो टू बैक। गो टू बैक के बाद गया, यानी गो टू बैक का ये रहा पेज। अब इस गो टू बैक के बाद अब हम क्या करते हैं, उसको पहले इंपोर्ट करते हैं प्रॉपर्टी डिटेल्स को। एक बार रन करता हूँ,
फिर इसमें पैरामीटर देता हूँ, पहले डाटा आया नहीं आया, क्या कह रहा है एरर, आ गया, समझ आ गया, इतना क्लियर, या Yes, sir, कुछ पूछ। clear. अब डाटाबेस की इंफॉर्मेशन पास करनी है, जैसे देखो हमने इसमें पास की थी, इमेज वाले में क्या लिखा था, प्रॉपर्टी डॉट इमेज, तो सेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक वेरिएबल पास कर दिया मैंने ताकि वहां पे मैं लिख सकूं प्रॉपर्टी, या जो भी आपको नाम देना हो, इक्वल्स टू, इसे कॉपी कर लो। यस, एरर क्या दे रहा है ये, एक सेकेंड, अच्छा क्लोजिंग मिसिंग है, यस, इतना क्लियर। इस वेरिएबल को कॉपी करो, अपने डिटेल पेज पे जाओ और ऊपर पैराम में कॉल करो ताकि इसकी इंफॉर्मेशन हमको डिस्प्ले कर सके। तो यहाँ दे दिया हमने यस, इतना क्लियर। अब देखो, अब मैं गया, सबसे पहले क्या है मेरे पास, अपार्टमेंट, डीबी को ओपन कर लो, डीबी में क्या है, अपार्टमेंट में क्या दिया है हमने, टाइप, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। Yes, तो sir. और यहाँ पे दिया सबसे पहले अपार्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी डॉट टाइप, पहले तो ये चेक करते हैं, साथ में इसको भी लिख लेते हैं दोनों को एक साथ ही, प्रॉपर्टी डॉट नेम। एक बार मैं रन करता हूँ, वापस जाता हूँ, किसी और का नाम चेक करें तब पता चलेगा, चलो एचटीएमएल हटाओ, ये गया वापस, हमने क्लिक किया है लग्जरी पे, लग्जरी का नाम लिख के आ गया, गो टू बैक, अब क्लिक करते हैं कोजी पे, तो ये कोजी का नाम समझ आ गया, कितना क्लियर है। और इस एरर Yes, को sir. हटा, एरर में क्या है, इमेज, इमेज में कह रहा है वहां पे क्लास नेम, सीएसएस में गड़बड़ी है इसकी, तो यहाँ पे हम गए तो क्लास को कॉपी कर लो पहले तो, क्लास नेम हमने यहाँ से चेंज कर दिया, उसके बाद ये एड्रेस है, क्या है ये, एक मिनट रुको, 120 दस, क्या है ये, एड्रेस है, क्या है ये, एड्रेस ही है मेरे ख्याल से ये, एड्रेस स्ट्रीट वही होगा, ये सिटी इसका पूरा, तो यहाँ पे दे देते हैं हम प्रॉपर्टी, इसमें गए, ये डाल देता हूँ प्रॉपर्टी डॉट लोकेशन डॉट स्ट्रीट, कितना क्लियर है, प्रॉपर्टी डॉट लोकेशन डॉट स्ट्रीट, इसी के आगे स्ट्रीट आ जाए, स्ट्रीट के आगे सिटी दे देता हूँ, इसके अंदर सिटी आ गई, और थोड़ा सा मैं गैप दे देते हैं यहाँ पे, और साथ में दे दिया इसका पिन कोड आ जाए, या जो भी हम देना चाहें, एक बार सेव करा और रन करा, आ गया क्लियर, पिन कोड जो भी देना चाहो अपना उसके आप दे सकते हो उसके अंदर, इतना क्लियर है, या कुछ पूछना है। अब ऐसे ये पूरा पेज सेट करना है, कर लोगे या नहीं कर पाओगे, अब ये पेज सेट कर दोगे ना पूरा, एक एक करके, Yes, sir. और वहां से हमें एक एक करके हमें कॉल करना है सारा कुछ, और यहाँ पे फंडामेंटल को आपको इसमें हिट कराना है अपना, और कुछ नहीं। तो ये करने के बाद क्या होगा, पूरा का पूरा पेज आपका ये क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद हम फिर क्या करेंगे, इंसर्ट के लिए क्या करेंगे, एपीआई बनाएंगे और इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, इतना क्लियर है।
यानी कि फिर हम हमारा काम किस पे है, यहाँ पे गए टॉप में ऐड प्रॉपर्टी, यहाँ से हम प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे फॉर्म बना के और वो डिस्प्ले होगी आपकी इसके अंदर। इतना क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ आ गया? ये इसका लास्ट काम रह जाएगा। इतना क्लियर है? जी सर। हो जाएगा गौरव देव यहाँ तक? यस सर, हो जाए। चलो तो फाइल देता हूँ पूरा, फिर लास्ट ऐड कर देंगे इसका था। ठीक है। ओके सर। एक बार पीछे का बना लेना। ठीक है, चलिए तो फाइल देता हूँ।